अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक कमाल की चीज़ करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर पर लिखी हुई चंद लाइंस यानी कोड असल दुनिया में एक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। सोचिए, कोड से रोशनी जलाना। ये सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो अब सवाल यही है कि आखिर किसी चीज़ को, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कैसे सिखाया जाता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर टेक्नोलॉजी है और हम कदम ब कदम इस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे एक ख्याल हकीकत का रूप धारता है। और ये है हमारा हीरो, आर्डुइनो बोर्ड। इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग इसे ही समझ लें। ये जो छोटा सा कंप्यूटर है ना, यही वो जादुई आला है जो हमारे कोड को, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फिजिकल एक्शन में बदलता है, यानी डिजिटल दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, तो अब वक्त है अपने आलात से मिलने का। कुछ भी बनाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं। चलें, अपने इस प्रोजेक्ट के किरदारों से मिलते हैं जिनके जरिए ये लाइट शो मुमकिन हो पाएगा। सबसे पहले आर्डुइनो ऊनो, ये हमारे प्रोजेक्ट का कह लें कि मरकजी प्रोसेसर है। ऊनो का मतलब एक होता है और ये आमतौर पर शुरुआत करने वालों के लिए बेहतरीन बोर्ड माना जाता है। असल में यही हमारी सारी हिदायत लेगा और उन्हें एक्शन में बदलेगा। और अब मिलते हैं हमारे शो के स्टार्ट से, यानी एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। ये वो छोटी सी रोशनी है जिसे हम कंट्रोल करेंगे। इसकी सबसे खास बात इसकी दो टांगें हैं। हमेशा याद रखें, लंबी वाली पॉजिटिव प्लस और छोटी वाली नेगेटिव माइनस। सही कनेक्शन के लिए ये फर्क बहुत बहुत जरूरी है। अब आती है बारी रेजिस्टर की। ये है हमारी एलईडी का बॉडीगार्ड, बिल्कुल एक ट्रैफिक कॉप की तरह। इसका काम है बिजली के बहाव को कंट्रोल करना। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि एलईडी को बहुत ज्यादा पावर ना मिल जाए और वो जल ना जाए। तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर्स। ब्रेडबोर्ड को हमारा स्टेज समझ लें, जहां सारा एक्शन होगा, जहां हम अपने सारे कंपोनेंट्स को जमा करेंगे। और ये जंपर वायर्स, ये वो सड़कें हैं जो इन सब चीज़ों को आपस में जोड़कर सर्किट मुकम्मल करती हैं। तो पूरी कहानी बनती कैसे है? देखें, आर्डुइनो का डिजिटल पिन पावर भेजता है, रजिस्टर करंट के फ्लो को आहिस्ता करता है, उसे कंट्रोल करता है, और ग्राउंड यानी जीएनडी कनेक्शन सर्किट को पूरा करता है। जैसे ही सर्किट पूरा होता है, बूम, बिजली बहना शुरू होती है और एलईडी रोशन हो जाती है। कितना सिंपल और खूबसूरत सिस्टम है ना। चलें, अब थ्योरी बहुत हो गई, वक्त है कुछ प्रैक्टिकल काम करने का। अब हम असल में सर्किट को जोड़ने जा रहे हैं, अपने लाइट शो के लिए स्टेज तैयार करते हैं। ओके, तो सर्किट बनाना बहुत आसान है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एलईडी को ब्रेडबोर्ड पर लगाएं, बस ये ख्याल रहे कि दोनों टांगें अलग-अलग सुराखों में हों। स्टेप 2, रेजिस्टर को एलईडी की छोटी यानी नेगेटिव टांग से ग्राउंड से जोड़ दें। स्टेप 3, एक जंपर वायर लें और एलईडी की लंबी टांग को आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 13 से कनेक्ट करें। और आखिरी स्टेप 4, एक और वायर से ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड को आर्डुइनो के जीएनडी पिन से जोड़ दें। बस हो गया। और जब सब कुछ जुड़ जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन परेशान ना हो। हमने जो स्टेप्स अभी डिस्कस किए हैं, ये उन्हीं का नतीजा है। हमारा गोल यही है। तो हमारा हार्डवेयर, हमारा जिस्म अब तैयार है, लेकिन जिस्म को दिमाग के बगैर कुछ नहीं पता होता कि क्या करना है। तो अब वक्त है इस जिस्म में रूह फूंकने का, यानी हम अपने सर्किट के लिए हिदायत, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आर्डिनो IBE की। ये वो जादुई नोटबुक है जहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। ये सॉफ्टवेयर है जहाँ हिदायत लिखी जाती हैं और फिर आर्डिनो बोर्ड पर अपलोड कर दी जाती हैं। अब आर्डुइनो कोड के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला, वॉइड सेटअप। ये सिर्फ एक बार चलता है, बिल्कुल शुरू में। इसको ऐसे समझें जैसे किसी प्ले से पहले स्टेज तैयार किया जाता है। और दूसरा है वॉइड लूप। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हमेशा बार बार चलता रहता है। यहाँ असल एक्शन होता है। सेटअप तैयारी के लिए और लूप असल काम के लिए। लूप के अंदर का कोड देखें, बहुत सीधा सा है। डिजिटल राइट, ये कमांड पिन को हाई या लो करती है। हाई मतलब ऑन और लो मतलब ऑफ। तो हम एलईडी को ऑन करते हैं, फिर डिले 1000 से 1 सेकंड का इंतजार करते हैं। फिर एलईडी को ऑफ करते हैं और फिर 1 सेकंड का इंतजार करते हैं।
और ये लूप, ये ऑन ऑफ का सिलसिला बस चलता ही रहता है हमेशा के लिए। तो अब वक्त है उस लम्हे का जिसका हम सबको इंतजार था। अब हम अपने लिखे हुए कोड को हकीकत में बदलते देखेंगे। अब कोड जिंदा होगा। अब ग्रैंड फाइनल का टाइम है। आर्डुइनो आईडीई में बस इस तीर यानी अपलोड के बटन को क्लिक करना है। इससे हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर से सीधा आर्डुइनो के दिमाग में चला जाएगा। बस चंद लम्हों का इंतजार, और अगर सब कुछ ठीक है तो एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देगी। लेकिन क्या हो अगर ये काम ना करे, अगर रोशनी ना जले? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ऐसा अक्सर होता है। ये ट्रबल शूटिंग यानी मसले को ढूंढकर हल करना सीखने के अमल का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो अगर रोशनी नहीं जल रही तो कुछ चीज़ें चेक करें। पहले अपनी वायरिंग दोबारा देखें, कहीं कोई तार गलत जगह तो नहीं। क्या एलईडी की लंबी टांग पिन 13 पर है? क्या रजिस्टर के जरिए छोटी टांग ग्राउंड से जुड़ी है? दूसरा, आईडी सॉफ्टवेयर में टूल्स मेन्यू में जाकर चेक करें कि सही बोर्ड और पोर्ट सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं। और अगर फिर भी कुछ ना हो तो कभी-कभी सिर्फ यूएसबी निकालकर दोबारा लगाने से भी मसला हल हो जाता है। मुबारक हो, अब कोड के जरिए एक रोशनी को कंट्रोल करना आ गया है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब सवाल ये है कि इस नई ताकत के साथ अब आगे क्या बनाया जाएगा। अब सोचिए, अब जब रोशनी को कंट्रोल करना आ गया है, क्या उसे तेज ब्लिंक करवाया जा सकता है या बहुत आहिस्ता? इससे क्या किया जा सकता है? तो इस सफ़र के इख्तिताम पर एक छोटा सा चैलेंज। अपने कोड में जाएं और जहां डिले 1000 लिखा है उसे बदलकर डिले 500 कर दें। फिर कोड अपलोड करें और देखें क्या होता है। फिर उसे डिले 100 करके देखें। ये छोटा सा तजुर्बा एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल कर देगा, जहां तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं।